Welcome, dear students, again back to your offline English class. So, dear students, आज हम करेंगे टेक्सचुअल क्वेश्चंस किसके द हैप्पी प्रिंस के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. ठीक है. पहला क्वेश्चन है इसमें, वाई डू द कोर्टियर्स कॉल द प्रिंस द हैप्पी प्रिंस? इज ही रियली अ हैप्पी? व्हाट डज ही सी ऑल अराउंड हिम? बोलते हैं जो कोर्टियर्स दरबारी जो होते हैं उसके पैलेस के, उसके महल के जो दरबारी होते हैं, वो सब प्रिंस को हैप्पी प्रिंस क्यों बुलाते थे? क्या वो सही में हकीकत में वो हैप्पी था? व्हाट डज ही सी ऑल अराउंड हिम? और वो आगे पीछे उसने क्या देखा था? तो आंसर है इसका, वाइल द प्रिंस वॉज अलाइव ही लिव्ड इन हिज पैलेस. जब प्रिंस जिंदा थे तो वो अपने पैलेस में रहते थे. द प्रिंस वॉज ऑलवेज हैप्पी. प्रिंस जो था वो हमेशा खुश रहते थे. सो द कोर्टियर्स कॉल्ड हिम द हैप्पी प्रिंस. इसलिए जो कोर्टियर्स थे वो उसको क्या बुलाते थे? हैप्पी प्रिंस. बट आफ्टर हिज डेथ हिज स्टैचू वॉज पुट ऑन ए हाई पेडिस्टल. और उसके मरने के बाद उनका जो स्टैचू था, उनका जो पुतला था, वो एक ऊंचे चबूतरे पे बनाया गया. नाउ ही कुड सी द माइजरी ऑफ पुअर पीपल ऑल अराउंड. इट मेड हिम वेरी सैड. अब वो माइजरी देख सकते थे. अब वो लोगों की, गरीब लोगों की तंग दस्ती आगे पीछे उस चबूतरे पे खड़े होकर वो लोगों की जितनी भी तंग दस्ती थी, जितनी भी गरीबी थी, जितने भी दुख थे, वो सब अच्छी तरह देख पा रहे थे. तो इट मेड हिम वेरी सैड, जिससे कि वो बड़े दुखी हो गए. नाउ द क्वेश्चन सेकंड, व्हाई डज द हैप्पी प्रिंस सेंड अ रूबी फॉर द seamstress? What does the swallow do in the seamstress's? What does the swallow do in the seamstress's house? क्वेश्चन है कि हैप्पी प्रिंस ने स्ट्रेस होता है टेलर. जैसे टेलर सिलाई बुनाई करके अपना पेट पालता है, उसी तरह सीमस्ट्रेस भी टेलर होती है, जो लेडी टेलर होती है. ठीक है. तो प्रिंस ने उसके लिए रूबी क्यों भेजा? एंड व्हाट डज द स्वेलो डू इन द सीमस्ट्रेस? और स्वेलो ने उसके घर में क्या किया? द हैप्पी प्रिंस सीज दैट द पुअर वुमन सन इज इल. जो हैप्पी प्रिंस था उसने देखा कि उस गरीब औरत का बेटा जो है वो बीमार है. द बॉय इज आस्किंग फॉर ऑरेंज. बॉय जो उसका जो बेटा है वो उसको ऑरेंज मांग रहा है. बट द पुअर वुमन हैज़ नो मनी. लेकिन उस गरीब औरत के पास कोई पैसा नहीं है. सो द हैप्पी प्रिंस सेंड्स अ रूबी फॉर हर. इसलिए हैप्पी प्रिंस जो है वो उसके लिए रूबी बेचता है. द स्वेलो पुट्स द रूबी ऑन अ टेबल. और स्वेलो जो है वो क्या करता है? वो जो रूबी है वो टेबल के ऊपर रख देता है. ही फैन्स द बॉयज फोरहेड विद हिज विंग्स. और वो उस लड़के के माथे के ऊपर से, हेड के ऊपर से उड़ते हुए जाता है अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए, ताकि उस बच्चे को हवा मिल सके, थोड़ी सी ठंडी हवा मिल सके. ठीक है. नाउ द क्वेश्चन थर्ड इज, फॉर होम डज द प्रिंस सेंड द सैफायर्स एंड व्हाई? प्रिंस ने सैफायर्स किसके लिए भेजे और क्यों? द प्रिंस सेंड्स वन सैफायर फॉर अ प्ले राइट. प्रिंस ने पहला सैफायर जो उसकी एक आंख में था वो प्ले राइट के लिए भेजा, उस यंग मैन के लिए भेजा जो कि नाटक लिख रहा था. ही सेंड्स द अदर फॉर अ पुअर मैच गर्ल. और दूसरा उसने किसके लिए भेजा? गरीब माचिस बेचने वाली लड़की के लिए. द प्ले राइट हैज़ नो फायर वुड टू वार्म हिमसेल्फ. प्ले राइट जो नाटक लिखने वाला था उसके पास लकड़ी नहीं थी अपने आप को गर्म रखने के लिए, लकड़ी ताकि वो जला सके. जलाने के लिए लकड़ी नहीं थी जिससे वो अपने आप को गर्म रख के वो अपना जो नाटक है वो कंप्लीट कर सके. और जो द मैच गर्ल्स मैचेस हैव फॉलन इनटू अ गटर. और जो मैच गर्ल थी, माचिस बेचने वाली जो लड़की थी, उसके सारे माचिस गटर में गिर गए थे. शी इज़ क्राइंग. और वो रो रही है. द प्रिंस वॉन्ट्स टू हेल्प बोथ ऑफ देम, सो ही सेंड्स हिज सैफायर्स फॉर देम. तो प्रिंस उन दोनों की मदद करना चाहता था, इसलिए उसने अपने दोनों सैफायर्स उनके लिए भेजे. एक तो यंग प्ले राइट के लिए और दूसरा उस पुअर मैच गर्ल के लिए. ठीक है. नाउ द क्वेश्चन फोर्थ इज, व्हाट डज द स्वेलो सी व्हेन इट फ्लाइज ओवर द सिटी?
स्वेलो ने क्या देखा जब वो सिटी के ऊपर से उड़ते हुए जा रहा था? उस छोटे से चिड़िया ने क्या देखा? द स्वेलो सीज द रिच मेकिंग मरी इन देयर ब्यूटिफुल हाउसेज। स्वेलो ने देखा कि अमीर जो हैं वो अपने घरों में, सुंदर से घरों में खुशियाँ मना रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, और बैगर्स आर सिटिंग एट देयर गेट्स, और जो बेचारे गरीब लोग हैं, भिखारी लोग हैं, वो उनके गेट के ऊपर बैठे हुए हैं। टू लिटिल बॉयज़ आर लाइंग अंडर अ ब्रिज, और दो छोटे लड़के जो हैं वो एक ब्रिज के नीचे, गरीब लड़के ब्रिज के नीचे आपस में एक दूसरे के गले लगकर ठंड से बचने के लिए उस ब्रिज के नीचे बैठे हुए हैं, बारिश से बचने के लिए। दे आर लाइंग इन ईच अदर्स आर्म टू कीप देमसेल्व्स वार्म। वो क्या है? वो एक दूसरे की बाहों में अपने आप को गर्म रखने के लिए बैठे हुए थे, लेकिन a watchman drives them away from there, लेकिन वॉचमैन ने उन दोनों को वहाँ से निकाल दिया, पुल के नीचे से, उस ब्रिज के नीचे से बाहर निकाल दिया। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5th, व्हाई डिड द स्वेलो नॉट लीव द प्रिंस एंड गो टू इजिप्ट? स्वेलो जो था उसने प्रिंस को अकेले क्यों नहीं छोड़ा? वो प्रिंस को छोड़कर क्यों नहीं जाना चाहता था और इजिप्ट क्यों नहीं जा रहा था? वो प्रिंस को क्यों नहीं छोड़ रहा था और खुद वो इजिप्ट चला जाता? द प्रिंस हैड गिवन द 2 sapphires ऑफ हिज आइज फॉर द पुअर। क्योंकि प्रिंस ने अपनी दोनों आँखों के जो सैफायर्स हैं वो उसने उन गरीब लोगों के लिए बेच दिए थे। नाउ ही वॉज कम्प्लीटली ब्लाइंड, और वो अब पूरी तरह से अंधा हो चुका था। द स्वेलो हैड अ काइंड हार्ट, और जो स्वेलो था उसका दिल जो था वो रहम दिल था, काफ़ी दयालु था। ही कुड नॉट लीव द प्रिंस इन दैट स्टेट, और वो प्रिंस को उस हालत में नहीं छोड़ सकता था। ठीक है, यहाँ पे जो स्टेट है दैट इज़ द कंडीशन, दैट इज़ द नाउन। ठीक है, कि उस हालत में उसको वो नहीं छोड़ सकता था। नाउ द क्वेश्चन नंबर 6, वाई इज द स्टेच्यू ऑफ द प्रिंस डिस्क्राइब्ड एज लुकिंग लाइक अ बैगर एंड बीइंग नो लॉन्गर यूजफुल? जब प्रिंस का स्टेच्यू देखा गया तो उसको आप क्यों ऐसा डिस्क्राइब किया गया, ऐसा बोला गया कि वो एक भिखारी की तरह लग रहा है और वो अब किसी काम का नहीं रह चुका है? आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का, द स्टैचू ऑफ द प्रिंस हैड लॉस्ट ऑल इट्स गोल्ड। क्योंकि जो स्टैचू था, पुतला था उस प्रिंस का, उसमें सारा जो सोना था वो ख़त्म हो चुका था, रूबी भी एंड सफ़ायर्स भी। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसने वो सारा गरीबों की मदद के लिए बेच दिया था। इट लुक डल एंड ग्रे, अब वो बिल्कुल मनहूस सा और बिल्कुल बद्धा सा लग रहा था। सो इट वॉज कॉल्ड ए यूजलेस थिंग लुकिंग लाइक अ बैगर। वो इसलिए उस मेयर ने बोला कि अब बिल्कुल भी बेकार सा लग रहा है, जैसे एक भिखारी की तरह हो, बिल्कुल चिथड़िए जैसे उठ गए हों, अब वो मिट्टी का खाली वहाँ पे खड़ा है, तो इसलिए ये बिल्कुल बेकार है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट प्रोक्लेमेशन डज द मेयर मेक अबाउट द डेथ ऑफ द बर्ड्स? प्रोक्लेमेशन होता है नोटिस। उसने क्या नोटिस निकाला, क्या उसने ऐलान किया कि परिंदों की मौत को लेकर? जब उसने छोटे से उस स्वेलो को प्रिंस के फुट के पास, पैरों के पास मरा हुआ पाया, तो उसने क्या प्रोक्लेमेशन निकाला? The mayor proclaimed that no birds were allowed to die at the feet of the statue of the happy prince. उन्होंने निकाला कि किसी भी परिंदे को यहाँ पर स्टैचू प्रिंस के पैरों के पास मरने की इजाज़त नहीं है। ठीक है, प्रिंस के पैरों के मतलब पुतले के, ठीक है, पुतले के नीचे मरने की इजाज़त नहीं है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इम्प्रेशन डू यू गैदर ऑफ हिज पर्सनैलिटी फ्रॉम दिस? आपने जब ये सुना, जब आपने ये पढ़ा कि मेयर जो है वो ये ऐलान करता है कि किसी भी परिंदे को प्रिंस के पुतले के पैरों के पास मरने की इजाज़त नहीं है, तो यहाँ से आप क्या इम्प्रेशन निकाल सकते हो कि मेयर जो था उसकी पर्सनैलिटी क्या थी, कैसी थी? इट शोज़ दैट द मेयर वॉज अ टोटल ब्लॉक हेड। इट मीन्स उसका जो दिमाग था मेयर का वो बिल्कुल ख़राब था, बिल्कुल बंद था। ही इज़ अ सेंसलेस पर्सन। बर्ड्स नेवर चूज़ द प्लेस ऑफ देयर डेथ। परिंदे जो हैं वो कभी भी ये नहीं है कि अपनी मरने के लिए वो कोई जगह चुन सकें। इवन द ह्यूमन बींग्स नेवर चूज़ द प्लेस ऑफ द डेथ। ह्यूमन बींग्स, इंसान जो हैं,
वो भी अपने मरने की जगह नहीं चुन सकते हैं। ये सब इट इज़ अप टू द ऑलमाइटी गॉड। द मेयर्स प्रोक्लेमेशन वॉज नथिंग बट रैंक स्टूपिडिटी। और मेयर की जो प्रोक्लेमेशन थी, मेयर का जो ऐलान था, वो कुछ भी नहीं था, जस्ट उसकी बेवकूफ़ी थी, उसकी बददिमागी थी। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल द क्वेश्चंस। नाउ sorry, there is 9th question also. What were the two precious things the angel brought to God? In what way were they precious? The two precious things the angel brought to God. कौन सी दो बेशकीमती चीज़ें, बहुत ही कीमती प्रीशियस चीज़ें, बहुमूल्य चीज़ें एंजल ने गॉड के लिए लाई? इन वट वे वर दे प्रीशियस, वो किस तरह से कीमती थी? द टू प्रीशियस थिंग्स दैट द एंजल बॉट टू गॉड वर द लेडन हार्ट ऑफ द प्रिंस एंड द डेड स्वेलो। जो उस फरिश्ते ने अपने मालिक के लिए, गॉड के लिए लाई थी दो चीज़ें, वो कौन सी थी? उस राजकुमार का दिल, प्रिंस का दिल, और उस लिटल स्वेलो की बॉडी। दे वर प्रीशियस, वो इसलिए कीमती थे, बेशकीमती थे, बिकॉज दे हैड लविंग हार्ट्स, क्योंकि उनके जो दिल थे वो बहुत ही प्यार करने वाले थे, बहुत ही रहम दिल थे, और बहुत एक दूसरे को बहुत चाहने वाले थे। द प्रिंस गेव हिज ऑल फॉर द पुअर। प्रिंस ने जो है अपना सब कुछ उन गरीबों के लिए दे दिया। द स्वेलो सेक्रीफाइस्ड हिज लाइफ फॉर द सेक ऑफ द प्रिंस। और स्वेलो ने अपनी जो बलि है अपनी ज़िंदगी की, वो किसके लिए दी? प्रिंस के लिए दी। देयर वॉज नो सेल्फिशनेस इन देयर लव। उनके प्यार में कोई भी लालच नहीं था, कोई भी मतलब नहीं था। दे वर बोथ सेल्फलेस। ठीक है, तो इसलिए वो दोनों प्रीशियस थे। एंड द क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट हैपन टू द प्रिंसेस लेडन हार्ट? व्हाट फीलिंग डज द एंड ऑफ द स्टोरी अरोज इन यू? प्रिंस का जो हार्ट था वो लेड का बना हुआ था, तो उसका क्या हुआ? फर्नेस में जब प्रिंस का वो स्टैचू डाला गया तो हार्ट जो है वो पिघला नहीं, तो उसका क्या किया गया? तो उस व्हाट फीलिंग डज द एंड ऑफ द स्टोरी अराउज इन यू? कौन सी फीलिंग आपके दिल में उजागर होती है, पैदा होती है जब हम स्टोरी के एंड में आते हैं? द प्रिंसेस लेडन हार्ट ब्रोक इनटू टू। प्रिंस का जो लेडन हार्ट है वो दो हिस्सों में टूट जाता है। व्हेन द स्वेलो फेल डाउन डेड एट इट्स फीट। उसी टाइम वो दो हिस्सों में टूट जाता है जब वो स्वेलो जो है उसके पैरों पे, उसके कदमों में अपनी जान दे देता है। बट इट नॉट मेल्ट व्हेन इट वाज पुट इनटू द फर्नेस। लेकिन वो फर्नेस में, भट्ठी में जब डाला गया वो पिघला नहीं। सो इट वाज थ्रोन अवे, इसलिए उसको बाहर फेंक दिया गया। द एंड ऑफ द स्टोरी arouses in us deep feelings of sympathy for the poor swallow and the happy prince. हमारे दिल में उनके लिए सिंपैथी, हमदर्दी पैदा हुई। किसके लिए? पुअर स्वेलो के लिए और हैप्पी प्रिंस के लिए, कि उस बेचारे को भी कुछ नहीं मिला और हैप्पी प्रिंस को भी कुछ नहीं मिला, बस उनको दिल की खुशी मिली, दिल का सुकून मिला। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। दीज आर द 10 क्वेश्चंस ऑफ दिस short story, The Happy Prince. Go through these question answers, watch this video and make note of these question answers. Okay, till then take care, stay home, stay safe.